नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। आज देव दीपावली है, जिसको हम बोलते हैं देवताओं की दिवाली। आज देवताओं की दिवाली की रात है। जैसे अमावस्या वाले दिन हम दिवाली बनाते हैं, वैसे ही कार्तिक पूर्णिमा मतलब दिवाली के ठीक 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा, उस दिन का विधान है कि देवता दिवाली मनाते हैं। इसके पीछे शिव जी का और पौराणिक जो कथा है, 3-4 कथा है। इसी दिन मत्स्य अवतार हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्षमा चाहता हूं, 2 वीक से वीडियो नहीं बना पाया। कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ट्रैवलिंग। क्षमा चाहता हूं। आज अध्यात्म के बारे में बात करने का कुछ मन था, बट फिर कभी करेंगे। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब मैं चेष्टा करूंगा कि फिर वापस जैसे एक डिसिप्लिन के हिसाब से हर वीक वीडियो डालता था, मैं चेष्टा जरूर करूंगा कि अगले बार से हर वीक कुछ ना कुछ जरूर, चाहे 11 मिनट का हो चाहे 22 मिनट का हो, एक वीडियो जरूर डालूँ। आप लोगों का प्यार है, इतने मैसेज आते हैं, जिसका मैं आभारी हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, मार्केट के बारे में बात करेंगे। और जो एक लास्ट मेरा पॉडकास्ट अभी रिलीज़ हुआ इन्वेस्टोग्राफर का, उसमें एसआईपीज़ के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने अपना एक वक्तव्य रखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, इन्वेस्टोग्राफर पे सर्च करिएगा, उस पर मेरा पॉडकास्ट है, 2 घंटे का पॉडकास्ट है। ये गलतफहमी है। मैं एक चीज़ दिमाग में रखिए, कुछ लोगों का ये वहम बन गया है या कुछ लोगों के दिमाग में आ गया है कि मैं हमेशा मंदी की बात करता हूँ या मैं आई एम ऑलवेज नेगेटिव। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आई ऑलवेज स्टिल बिलीव, आई ऑलवेज यूज टू बिलीव, आई स्टिल बिलीव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, जो वेल्थ क्रिएट होता है ना, वो वेल्थ क्रिएट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कारण ही क्रिएट होता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग शॉर्ट करना। आप सोचो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्टिंग द मार्केट, वो शॉर्ट मार्केट लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता, उसमें आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। आप 100 रुपये का चीज बेचकर 5, 10, 20, 25, 50 तक कमा सकते हो, 50% भी अगर गिर जाए। एंड रोलिंग सेटलमेंट को आप उसका वैल्यू ऐड करके 50 के बदले 60 कमा सकते हो। बट दिस विल नॉट गिव यू वेल्थ, दिस विल नॉट क्रिएट योर वेल्थ। तो इस चीज को जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई वॉन्ट टू क्लियर वन, लास्ट 1-1.5 साल 2 साल में पता नहीं क्यों एक ऐसा, शायद मैंने बोला या नहीं बोला नहीं पता, बट कुछ लोगों के कारण या एक वो मीडिया कैंपेनिंग के कारण एक नेगेटिविटी इतना हो गया, एज इफ आई एम अगेंस्ट एवरीथिंग। यू आर रॉन्ग। इस बार भी दिवाली का जो मेंबर्स का वीडियो बनाया था, उसमें आई हैव शेयर्ड फ्यू इन्वेस्टमेंट टिप्स ओनली, नो शॉर्टिंग, नथिंग। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2020-21 से आई हैव बीन शेयरिंग लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टिंग आइडियाज लाइक सेक्टर ऑफ द ईयर। 2021-22 में लाइक शुगर सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर, और क्या था, पीएसयू बैंक्स। जो 2020-21 को पैंडेमिक के टाइम, फॉल के टाइम, जो अगर वीडियोस किसी को याद हो, आई वुड स्टिल लाइक टू सर्च, अगर कहीं वीडियो क्लिप मिला तो आई विल शेयर। आई शेयर अ स्मॉल स्टोरी कि जोमेटो या जो दुनिया में चल रहा है कि वैल्यू तोड़ के लोग उसका वैल्यूएशंस पे जा रहे हैं। मींस लॉस जिसका जितना बड़ा, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे जो भी हो, जो जितना बड़ा लॉस कर रहा है, जो आज के दिन में एक न्यू जनरेशन बिजनेस मॉडल जिसको बोला करते थे कि जितना आप कैश बर्न कर रहे हो उतना बड़ा आपका वैल्यूएशन होगा, आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। आई क्रिएटेड अ स्पेशल वीडियो एंड ट्राई टू डिस्कस कि एक समय आने वाला है जहां लोग बोलेंगे कि भाई आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मतलब आपका वर्थ क्या है। जब एंड आई शेयर अ स्टोरी कि जब किसी को कोई रुपया देने पे जाता है ना, तो ये बोलता है कि भाई तेरा वर्थ क्या है, मीन्स व्हाट इज एक्चुअली योर इंट्रिंसिक वर्थ, एंड देन यू ट्राई टू गिव हिम लोन। और दैट टाइम आई टॉक्ड अबाउट पीएसयू, आई टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू ऑल काइंड ऑफ पीएसयू, आरईसी, पीएफसी, कोल इंडिया। दीज वर इनटू 2 डिजिट्स, पीएफसी, आरईसी 2 डिजिट में थे। कोल इंडिया आई रिमेंबर 120-30, चीख के सबको बोलता था जितना लेना है ले लो, पावर ग्रिड, बीएचईएल, भेल, बीईएमएल, ऑल दिस कंपनीज, कॉनकॉर, वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैंने कितना वीडियो में बोला है, पर ये किसी को याद नहीं है क्योंकि ये नैरेटिव होता है। यही मैं बोलता हूँ, लुकिंग फ्रॉम अक्रॉस द टेबल। और नैरेटिव, अब नैरेटिव 2 बार 4 बार 5 बार अगर मैं मंदी की बात कर दिया तो आपको नैरेटिव हो गया कि ये तो सिर्फ मंदी की बात करता है। पर मैंने किस किस चीज़ों के लिए क्या क्या तेजी की बात की है वो शायद बहुत कम लोगों को याद है। बट आज भी मेरे पास मैसेज आता है, चाहे वो डीएम पे हो, चाहे कभी वीडियो के कमेंट्स में आता है कि सर आपने बोला था तो मैंने लिया। आज कोल इंडिया जब 2020, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020, नॉट इवन 22, 21 एंड कोल इंडिया 120 रुपीज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50-60 रुपये तो डिविडेंड आ चुका है उसमें। तो आपका वैल्यूएशन क्या हुआ, 70 रुपया। और 70 रुपये के बाद आज का कॉस्ट क्या है, 350 रुपये। पीएफसी, आरईसीज, आई वॉज वेरी स्पेसिफिक, अरे और कुछ नहीं समझो तो कम से कम डिविडेंड यील्ड समझ के इस पर इन्वेस्ट कर दो कि डिविडेंड इतना आता है कि आपका 5-6% तो ऐसे ही डिविडेंड में आ जाएगा। एंड टुडे
टुडे दे हैव गॉट बर्जर इनसेन। अब वो 60 70 80 रुपया में जो डिविडेंड था, अब वो 350 रुपया में, अब वो डिविडेंड यील्ड नहीं सर्टिफाइड है। बट अगर वो उस समय आपने लिया होता एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो अब सोचो, अब जिंदगी भर आप उस पर खा रहे होते। नाउ एट योर कॉस्ट नाउ द डिविडेंड यील्ड इज मोर देन 10 12 15 एट टाइम्स 18% पर ईयर। तो ये दिमाग से निकाल दो कि शरद झुंझुनवाला तो हमेशा नेगेटिविटी की बात करता है, मंदी की बात करता है। यू आर रॉन्ग। लुक फॉर माई ओल्ड वीडियोज। PSU इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट, PSU बैंक्स सेकेंड, थर्ड 2022 सेक्टर ऑफ द ईयर ज्वेलरी, शुगर। रेणुका कितना था? बजाज हिंदुस्तान कितना था? 2-3 रुपीज। रेणुका कितना था? 5-6-7 रुपया। आज क्या है? 2023 सेक्टर ऑफ द ईयर फार्मा एंड OMC। फार्मा कब बताया था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। मोस्ट हेटेड सेक्टर वॉज फार्मा। नाउ इट इज ऑलरेडी 2-3-4x मल्टीपल टाइम्स। और फार्मा 400-450 रुपये का आज 1000 के ऊपर, 1100 रुपया, 1000 समथिंग रुपये, तो मल्टीपल एक्स हो चुका। तो प्लीज इस चीज को दिमाग से निकाल दो दैट आई एम अगेंस्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। बट स्टिल नाउ आई कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जिसको ग्लोरिफाइड वे में आजकल बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, SIP इज अगेन अ फॉर्मेट ऑफ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एंड म्यूचुअल फंड। आई एम नॉट वेरी मच फॉर म्यूचुअल फंड, आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ SIP। आप SIP करो, मैं भी करता हूं, बट आई चूज माई स्क्रिप्ट। दिस इज माई व्यू एंड दिस इज अ गिफ्ट टू यू इफ यू कैन फॉलो दिस। चूज फ्यू स्क्रिप्ट्स एंड डू अ SIP, रेगुलर SIP। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2022 इफ आई सेड सेक्टर ऑफ द ईयर वॉज शुगर, sector of the year was jewelry, sector of the year was if I'm not wrong one more sector was there, if I'm not wrong media or something like that। तो अगर वो है, क्या होता है कि आज मैं वीडियो बनाया और आपको बोला इस पे इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद क्या होता है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या इनफैक्ट 2 महीने बाद अगर मूवमेंट नहीं आया और वो अगर 2-4-5% भी नीचे आया, तो सर क्या। अब आप सोचो, मैं ओपन फोरम में आकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं और लोग उसको शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग पे सोच रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम। इसको मैं हाउ एम आई सपोज, मतलब आप मेरे से क्या उम्मीद करते हो कि मैं आप लोगों को किस तरह इसको समझाऊं। सेक्टर ऑफ द ईयर अगर बोलता हूं और अगर वो 15 दिन या 2 महीने या 1 महीने अगर नहीं चले, तो लोग पूछते हैं क्या हुआ। सोच के देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का डेफिनेशन 5, 10, 20 साल होता है। आप वेल्थ क्रिएशन की अगर बात करते हो, चाहे वो किसी का भी पोर्टफोलियो हो, बेस्ट इन द वर्ल्ड और बेस्ट इन इंडिया, दैट इज ओवर द एजेस। वो वीक्स या डेज नहीं होता है, वो ओवर द एजेस होता है। वो कुछ साल, कुछ सदी, 10, 15, 20 साल रखने के बाद उसका एक वैल्यू होता है, उसका एक वैल्यूएशन आता है। बट अगर आज मैं बोलूं सेक्टर ऑफ द ईयर, आपको चाहिए रिटर्न कल, तो वो गैम्बलिंग है या ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग है, ये आपको डिसाइड करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्टर ऑफ द ईयर 2024 मैंने बताया नहीं, और शायद पता नहीं, आई डोंट नो वेदर आई विल बी शेयरिंग और नॉट, बट लास्ट 3-4 साल से जो भी सेक्टर ऑफ द ईयर बोला है, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। आज OMC 2022 के एंड में जब OMC बोला 66 रुपीज़ और 62 रुपीज़ IOC था, BPCL 300 रुपया, HPCL 200 रुपया से भी नीचे। आज एटलीस्ट दे आर 50% प्लस। एंड मोस्ट हेटेड सेक्टर फार्मा, मोस्ट हेटेड सेक्टर। तो ऐसा इस तरह से भी नेगेटिविटी दिमाग में मत डालो दैट व्हेन यू आर वॉचिंग माई वीडियो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आई मे बी अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, आई मे बी अगेंस्ट SIPs एट दीज लेवल्स, क्योंकि उनका पैटर्न मेरे को नहीं समझ में आता है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप शेयर्स चूज करते हो, और अगर आप, इफ आई एम सेइंग विप्रो, बायोकॉन, जो मैंने बहुत बार पहले भी बोला और आज भी लोग मैसेज देते हैं, अगर 100 स्क्रिप्ट बोला होगा, 2 स्क्रिप्ट नहीं चला, तो लोग आज भी सिर्फ उस 2 स्क्रिप्ट के लिए मैसेज देते हैं। कोई किसी चीज के लिए, दूसरे चीज के लिए मैसेज नहीं देता। जो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो चुका, उसको उसके ऊपर लोग मैसेज नहीं देते हैं। जो आज भी वहीं अगल बगल कहीं घूम रहा है, उसके लिए सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, सर। दिस इज वेयर द SIP इज नीडेड, कि आप 2 स्क्रिप्ट, 4 स्क्रिप्ट, 5 स्क्रिप्ट, 10 स्क्रिप्ट, जो भी आपका चॉइस है, उसको आप, और वो मैं करता हूँ मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ, उनके साथ शेयर करता हूँ। वो 4, 5, 10 स्क्रिप्ट जिसको आपको नेक्स्ट 2, 4, 6 महीने SIP करना है, बस उतना, 2, 4, 6 महीने, साल भर। एक बार वो मोमेंटम पकड़ लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद जितना आया उसको रख के भूल जाओ। आई रिमेंबर स्पाइस जेट 10, 11, 12, 15 रुपया में भी दिया हुआ, वो 150, 200 रुपया में अगर आप जाके लोगे, उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है। सॉरी, आपको जब बोला टाइम फ्रेम, आई एम टाइम स्टूडेंट, आई ट्राई टू कैलकुलेट एंड कैच टाइम।
टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, मोमेंटम उसके बाद 50 का। अब आज कोई पूछे मेरे से रेणुका का क्या करना है या बजाज हिंदुस्तान का क्या करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, बिकॉज वो रेणुका मेरे को 6 रुपये में अच्छा लगता था, बट 60 रुपये में शायद अच्छा ना लगे। वोडाफोन 2 रुपये में अच्छा लगता था, आज 14-15 रुपया 16 रुपये में शायद अच्छा ना लगे, अच्छा लगे, बट रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अगर यहाँ से 10 रुपया हो जाए, इट इज अ ड्रॉडाउन ऑफ 33%। तो रिस्क रिवॉर्ड मतलब हाउ टू मैनेज रिस्क, हाउ टू मैनेज कैपिटल, मैं आपको सजेस्ट करूं और वहां से 10 हो जाए, 15 से 10 हो जाए, एंड स्टिल आई से नहीं कोई इशू नहीं है, ये मेरी फितरत नहीं है। दिस इज नॉट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट डिस्कसिंग और इन्वेस्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। मोमेंटम में ले लो, उसके बाद कोई करेक्शन आया, नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 8,000 ऑटोमोबाइल, सो यस 2022 का सेक्टर ऑफ द ईयर ऑटोमोबाइल, इट वॉज ऑटोमोबाइल, इट वॉज शुगर एंड इट वॉज ज्वेलरी। और ऑटोमोबाइल के लिए बार बार बोला था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4805,000 के लेवल पे बार बार बोला था मारुति इट विल गो डबल, 10,000 के ऊपर आज भी है। एंड ऑल ऑटोमोबाइल महिंद्रा वॉज माई फेवरेट, महिंद्रा वॉज माई फेवरेट, टीवीएस वॉज माई फेवरेट, एंड एन नंबर ऑफ वीडियोज में आके बोला है। बट चलो एक पूरा वीडियो इस ये बोल कर नहीं देना चाहता हूँ कि आपको लगे बाद में सुनकर कि कहीं शायद मैं बार बार मैंने बोला.com कर रहा हूँ, नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रेस। प्लीज चेंज दिस नोटेशन कि आई ऑलवेज टॉक नेगेटिव अबाउट द मार्केट, क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद, पॉडकास्ट के बाद बहुत लोगों का कमेंट आया, मैसेज आया, डिस्कशन हुआ कि सर आप उसमें भी एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो। बट आपको समझना होगा, एसआईपी म्यूचुअल फंड जो आपको नहीं पता कि वो कौन सा शेयर ले रहे हैं, और आप वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको जवाब देने के लिए, और आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो जो किया वो ओके है, वहाँ मेरे को प्रॉब्लम है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, आई एम वेरी मच फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बिकॉज अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कैन ओनली कम फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग, शॉर्ट करना, लॉन्ग करना, ये रोज का जुआ करना या वीकली स्विंग ट्रेडिंग करना, इससे, और आज तक वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स ने ये किया है, बट दिस इज ओनली एन एडेड वे ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, कि आपने ट्रेडिंग किया, आपने शॉर्ट किया, कुछ पैसा आया, अगर राइट है, उससे जो पैसा आया उसको भी इन्वेस्ट ही करना है आपको। मीन्स आपने शॉर्ट कॉल लिया, उसमें अगर आपको कुछ पैसा बना, तो एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो इन्वेस्ट दैट मनी इन द मार्केट, जो मेरे को सेक्टर ऑफ द ईयर लग रहा है या जो आगे अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑल द स्टॉक्स कैनॉट कम डाउन एवरी डे, मतलब एक संग सारे स्टॉक्स नहीं आते। ऑब्वियसली जब मेहम आता है तो सब कुछ टूटता है, बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कम टूटते हैं और जो पंप एंड डंप होता है वो ज्यादा टूटता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टिंग किस स्पीयर में कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर फोर्टे। पूरा ये वीडियो इस पे चला गया, बट आई हैड सो मेनी पॉइंट्स टू डिस्कस टुडे। वन ऑफ देम वाज इजराइल एंड हमास। जियोपॉलिटिक्स में आते हैं, जो थोड़ा फोटे है, 16 मिनट हो चुका है। आप सोच के देखो कि क्रूड, आज से 4 महीना पहले जब आई वॉज टॉकिंग अबाउट बुलिश क्रूड, फिर लोग ट्रोल करते थे कि ये तो गया, देखो वहां से कहां तक गया, $90 प्लस, ठीक है, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वॉर चलता जा रहा है, क्रूड गिरता जा रहा है। उसके बाद आई वॉज वेरी क्लियर कि आई स्टॉप माई बुलिश व्यू। उसके बाद गिरता चला जा रहा है। आप देखो हाउ आई टीच पीपल लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल। एक पॉइंट बताता हूँ आपको, आप सोच के देखना और टाइमलाइन पे जाकर डिस्कस देखना। बिकॉज क्या होता है, जब आज मैं अगर 2, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की कोई बात बताऊं, तो आज का जनरेशन हो, चाहे वो उस समय का जनरेशन हो, शायद याद नहीं आए। आज मैं एकदम लेटेस्ट चीज बोलता हूँ, एकदम लेटेस्ट। इजराइल हमास का वॉर चालू है, ईरान बीच में कूदने की चेष्टा कर रहा है और ईरान पीछे से सपोर्ट कर रहा है, सबको पता है। आज से 2 वीक पहले, जस्ट 2 वीक्स पहले, एक मुस्लिम उम्मा का OIC का एक मीटिंग कॉल होता है, जिसमें सऊदी अरेबिया थोड़ा मसल फ्लेक्स करने की चेष्टा करता है, कि नहीं ऐसा नहीं तो वैसा, एंड वी कॉल फॉर द एंड ऑफ द वॉर एंड अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो सडनली within 24-48 hours, just within 24-48 hours, डेटा आता है यूएस क्रूड प्रोडक्शन का। यूएस क्रूड प्रोडक्शन लास्ट कितने साल, 2-3 साल में किसी ने सुना था यूएस का क्रूड प्रोडक्शन? हम ये जानते थे कि क्रूड का उनका जो रिजर्व है, वो जब ऑयल प्राइस ऊपर जा रहा था तो बाइडेन ने उसको एलोकेट किया था ओपन मार्केट के लिए। फिर एक लास्ट जो एक्चुअल तेजी आई $80-85 के ऊपर, एक डेटा आया कि दे हैव एग्जॉस्टेड 85% ऑफ द रिजर्व। 85% of the reserve is now dry, which they have exhausted at 70s level of crude. तो अब 85-90 के टाइम पे they are unable to refill it. 2 वीक पहले जैसे ही इस वॉर के बीच में सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान मीटिंग कॉल करता है और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, सडनली हेडलाइंस चालू होता है, यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रीचेस 5 मिलियन बैरल्स
एंड इट इज नाउ एट द हाईएस्ट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, और क्रूड का फॉल चालू हो जाता है। घंटी बची, घंटी बची। मैं हर बार बोलने की चेष्टा करता हूँ कि कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होता है। ये एक इतना बड़ा कमाल है, किसका नस किसके पास है, किसका स्विच किसके पास है, कौन सा क्रॉस कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आप लोगों को समझाना मतलब यू नो एक मेरा पैशन है कि आप लोगों को दिखाऊं ये रास्ता जो मैं देख चुका हूँ, बहुत बहुत सालों से देख रहा हूँ। आप देखो, जैसे ही वो क्रूड यूएस इन्वेंट्री डेटा आता है आज से 2 वीक पहले, और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बताया जाता है कि यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रीचेज एंड दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट बाय 1 मिलियन बैरल पर डे। क्रूड 83, 84 का 85, 86 जो चल रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट WTI। आप देखो किस तरह क्रैश करते 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 नाउ एकदम 70s, एंड दैट टू मतलब 71, 72, 73, 74 पे आ चुका। ये होता है आर्म ट्विस्टिंग, ये होता है कबाल, ये होता है जो मैं आपको बार बार बताने की चेष्टा करता हूं, लुकिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द टेबल, कि कोई नरेशन, कोई नरेटिव आइसोलेशन में नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। आप देखो, जैसे ही क्रूड मतलब चूंकि सलमान आकर कुछ फ्लेक्स करने की चेष्टा किया मसल, यूएस का इंटरेस्ट के अगेंस्ट में यूएस ने ये डेटा दिया, क्रूड का प्राइस WTI क्रैश किया। इसका सबसे बड़ा लॉस किसको है? ऑल प्रोड्यूसिंग नेशंस, ऑल मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस आर OIC, मुस्लिम उम्मा, अदर देन रशिया, ब्राजील। अब आप सोच के देखो, नुकसान सबसे बेसी किसको? तो इसका मतलब क्या, अगर 10-15%, 20%, 30% अगर ऑयल टूट जाता है, नीचे क्रैश करता है, फिर मसल फ्लेक्सिंग पावर किसको मिलता है? बाइडन, यूएस को। फिर कौन टर्म्स पे आता है? जो हम बोलेंगे वो कौन करेगा? वो करेगा OIC, वो करेगा सऊदी, बिकॉज सऊदी इज अगेंस्ट, जो मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था, दे आर नाउ नॉट इनटू दिस कल्चरल फैनेटिज्म, दे आर नाउ इनटू ओपन, उन लोग वो मार्केटिंग करने की चेष्टा कर रहा है दुबई मॉडल को, वो मार्केटिंग करने की चेष्टा कर रहा है अबू धाबी मॉडल को। ओपननेस, मतलब आप सोचो, स्पाज, कैसीनोज, हॉलिडे डेस्टिनेशंस, ये अब सऊदी में, जो सऊदी वॉज, आई रिमेंबर अ फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, आज से 15-20 साल पहले जब वो सऊदी जाया करता था, गारमेंट एक्सपोर्टर है वो, किड्स वेयर बनाता है, कैलकाटा बेस्ड, एंड वी यूज्ड टू हियर कि वो किस लेवल पे, अगर वो कभी रमजान के टाइम पे चला जाए तो मतलब लिटरली वो भले ही इंडिया से गया हो, बट दिन के टाइम वो अगर पानी पीता हुआ दिख जाए, या वो अगर सिगरेट पीता हुआ दिख जाए, या कुछ भी, मतलब द शरिया लॉ वाज सो स्ट्रिक्ट, law was so strict, and it was not only on the Sharia, मतलब वो it was not only for the Muslim, it was also anyone residing in Saudi Arabia। तो आप सोच के देखो, वहाँ से आज का सऊदी अरेबिया क्या चेंज है, क्या चेंज हो रहा है। सो नाउ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड रोटेट्स अराउंड इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड रोटेट्स अराउंड इकोनॉमिक्स। रिसेशन, ब्लो ऑफ टाइम हो गया, तो अब फास्ट एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड ब्लो ऑफ के लिए। आई डिस्कस अबाउट ब्लो ऑफ, DXY 120 के 104 के नीचे है। मेन थिंग्स टू सी इज क्रूड एंड कॉपर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि क्रूड एंड कॉपर नीचे जाता जाए DXY के साथ और ब्लो ऑफ बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, इट विल बी अ प्रीकर्सर, इट विल बी अ मतलब ये फैक्टर होगा जो आपको सामने आने वाला रिसेशन बताएगा। इन्फ्लेशन के बारे में आई टॉक्ड, एंड हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में आई टॉक्ड इन पैंडेमिक ईयर्स 2020-21, जो लास्ट 2 साल से यूएस झेल रहा है। नाउ लास्ट 2-4 वीडियो पहले आई टॉक्ड अबाउट डिफ्लेशन। आज के दिन में डिफ्लेशन, आज के दिन में नहीं, अब आने वाले दिनों में आप देखोगे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में, नाउ ओनली वन सब्जेक्ट विच विल बी टॉक्ड, इट विल बी अबाउट डिफ्लेशन। आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग इंटरनेशनल ऑथेंटिक चीज़ पढ़ते हैं। जो आई ऑलवेज से, मेरे घर में ब्लू चैनल्स नहीं चलता है, मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है, आई डोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ न्यूज़, आई एम अ सोशल रिक्लूज। अपने आप को एक 10x10 के कमरे में 24 घंटे बंद करके रखता हूँ, बट वॉट आई फॉलो इज समथिंग विच इज़ वेरी ऑथेंटिक। कॉस्को का, वॉलमार्ट का, अमेजोन का, इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकला है, उसके संग जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस निकला, उसको जाके पढ़ना, उसमें कितना डिफ्लेशन का जिक्र है। How they are seeing deflation to be deflationary economy to be coming in, how they are seeing price cuts, मतलब डिमांड नहीं है, प्राइस कट्स, दैट इज डिफ्लेशनरी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट विद प्राइस कट्स विद वेरी लो प्राइसेस, बट स्टिल बिकॉज दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज दे वांट, इनका मॉडल किस पे चलता है? इनका मॉडल चलता है वॉल्यूम ग्रोथ पे। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 1-2% ऑफ दिस, बिकॉज क्यों? स्टिल दे आर सेइंग कि अगर वैल्यू डिग्रोथ हुआ
तो उनको वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ मिलना है, दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दिस, बिकॉज जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस में दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डिफ्लेशन विच दे आर ऑल्सो थिंकिंग इज कमिंग. सो आप सोचो अगर डिफ्लेशनरी इकोनॉमी आना शुरू होता है तो ग्लोबल क्या होगा, मेटल्स का क्या होगा, हाउ ऑल दीज इमर्जिंग मार्केट्स विल कोप अप. किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, बट स्टिल this is deflationary economy is even worse than inflationary economy, because at least उसमें सब कुछ अच्छा दिखता है, बहुत ऊंचे प्राइसेस, सबके पास पैसा. इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी सबके पास पैसा, सब कुछ अच्छा दिखना, मनी फ्लो, बहुत मनी प्रिंटिंग चल रहा है. बट डिफ्लेशनरी इकोनॉमी पीपल आर मतलब जिसको बोलते हैं कि खाने का भी पैसा नहीं है, खाने का भी पैसा नहीं है. भले ही तो खाने का प्राइस सबसे कम है, खाने का प्राइस भी कम है, बट फिर भी खाने का पैसा नहीं है. ज़रूरत के सामान और सारी सामान की कीमत मतलब वैल्यू प्राइस बहुत कम है, फिर भी इकोनॉमी में पैसा नहीं है. दैट इज डिफ्लेशन, दैट इज डिफ्लेशनरी इकोनॉमी. अनएम्प्लॉयमेंट एट हाईएस्ट, दैट इज डिफ्लेशनरी. सो है, ब्राज़ील के बारे में बात करना था, बट आई थिंक नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट ब्राज़ील. ब्राज़ील मार्केट आज 10 साल से जो डाउनटर्न में है. डोंट सी ब्राज़ील इंडेक्स, बवस्पा मत देखो, बट ब्राज़ील इंडेक्स इन डॉलर टर्म्स में देखो, तो वो अब जाकर ब्रेकआउट देने की चेष्टा कर रहा है और ब्रेकआउट दे चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो मतलब खैर बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत टॉपिक्स है, क्योंकि 2-3 वीक से वीडियो नहीं बनाया, तो बहुत सारी सब्जेक्ट्स है जो मैं आपसे बात कर सकता हूँ. बट नाउ आई थिंक टू बी वेरी रेगुलर. सो 2 टॉपिक्स विच आर स्टिल नॉट कवर्ड. वन इज ब्राज़ील मार्केट, अनदर वन विल बी आई विल बी कवरिंग मोर अबाउट. मैं इस पर ज़्यादा डिटेल्स में इस कबाल के बारे में बात करूंगा, एंड आई एम वॉचिंग इट वेरी क्लोजली कि ये सऊदी अरेबिया, हमास, इसराइल का वॉर, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएस एंड व्हाट यूएस नैरेटिव अबाउट क्रूड, इसको मैं इस बार आपको एक हिंट दिया हूँ. इसको मैं इस बार आप लोगों को लाइव ट्रैक करके दिखाऊंगा कि सी हाउ नैरेटिव्स आर बिल्ट एंड हाउ कंट्रीज एंड इकोनॉमीज एंड इवन कमोडिटीज विच आर द बेसिक आर मैनिपुलेटेड. इसको इस बार लाइव ट्रैक करते हैं. सिर्फ लास्ट 2 वीक का न्यूज़ जाकर जो विश्वास करते हैं वो जाकर ट्रैक करें एंड सी हाउ दीज न्यूज़ केम एंड हाउ अब सऊदी वापस बैकफुट पे चला गया, ट्रूस भी हो गया, होस्टेजेस रिलीज हो गए. अब आप सोचो इसके पीछे ईरान बैक हो गया. आई एम शेयरिंग समथिंग विच इज़ लाइव. जैसे मैंने पॉडकास्ट में बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स स्कैम्स के दिए हैं, मैं आज आपके पास एकदम लाइव, पॉडकास्ट में तो 10-15-20 साल पहले की कहानी बताया था, आज मैं आपको सिर्फ 2 वीक या 1 वीक पहले की कहानी बताता हूँ. जाकर चेक करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक वीडियो का इंतजार करिएगा. नमस्कार.